हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समरी एलम पोरीफेरा कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम होता क्या है, इसकी हम समरी आपको बता दें। ये आपको पेपर में लॉन्ग में आता है, शॉर्ट्स में भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीएससी के जितने भी आप एग्जाम दोगे या फिर कोई भी एग्जाम देने चाहोगे तो कैनाल सिस्टम से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्योंकि ये बेसिक एक आपके नॉन कॉर डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पोरीफेरा आखिर होता क्या है, इसके बारे में आप सबसे पहले लिखोगे। तो इसमें आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करोगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकॉन। साइकॉन क्या होता है, साइकॉन को आखिर तुम क्यों, मतलब कि क्या होता है साइकॉन के बारे में, ये सबसे पहले डिस्कस करोगे। उसके बाद तुम बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस करोगे। क्यों डिस्कस करोगे, क्योंकि यहाँ पे कैनाल सिस्टम पूछा है, तो कैनाल सिस्टम किस चीज से एसोसिएट होता है, बॉडी वॉल से, तो बॉडी वॉल के बारे में बताओगे। इसमें भी टोटल 3 पार्ट आते हैं, डर्मा लेयर, गैस्ट्रल लेयर और मीजेनकाइम। तो डर्मा लेयर में क्या होती है, सबसे आउटर सरफेस होती है। यहाँ पे तुम्हारे 2 टाइप के सेल्स आते हैं, पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। इसके बारे में भी तुम बताओगे। उसके बाद गैस्ट्रल लेयर में तुम क्वेनोसाइट्स के बारे में बताओगे। क्वेनोसाइट्स के बारे में बताओगे तो उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे थोड़ा, तो मेसेनकाइम आती है जो मिडिल लेयर होती है। उसमें तुम्हारे कई सारी सेल्स आती हैं, जिसमें कि स्क्लेरोब्लास्ट, क्रोमोब्लास्ट, थीकोसाइड, आर्कियोसाइट्स, मायोसाइट्स और ग्लैंड सेल्स आती है। ये सब के बारे में डिस्कस करोगे। ज्यादा नहीं लिख सकते हो तो कम से कम एक एक पॉइंट, 2-2 लाइन तो सबके बारे में लिखना ही लिखना है। उसके तीसरे नंबर पर हम कैनाल सिस्टम की बात करते हैं। कैनाल सिस्टम में हम सबसे पहले तो इनकरेंट और रेडियल कैनाल की बात करेंगे। क्यों करेंगे बात, क्योंकि इसकी सबसे आउटर सरफेस में और इनर सरफेस में सबसे पहले पानी यही में एंटर करता है, वाटर इसी में एंटर करता है। उसके बाद हम टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस कैनाल सिस्टम में, क्योंकि कैनाल सिस्टम को तो डिस्कस करना ही है। इसमें तुम्हारा सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला तुम्हारा एस्कॉन टाइप, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। फिर साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप और फ्रैगॉन टाइप, ये चारों आते हैं। ल्यूकॉन टाइप में तुम्हें तीनों बताने, यूरिफोडल, एफोडल और डाइफोडल, इन तीनों के बारे में भी डिस्कस करोगे ही करोगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो मैकेनिज्म ऑफ करंट प्रोडक्शन, यानी तुम्हारे जो कैनाल सिस्टम होता है वो क्या, किस चीज के मैकेनिज्म से, मतलब क्या ऐसा उसमें मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, पानी का फ्लो हमेशा बना हुआ रहता है। तो मैकेनिज्म को डिस्कस करोगे। उसके बाद तुम बताओगे फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम, यानी कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है, किस लिए कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में इंट्रोड्यूस किया गया और क्यों उसमें ये, क्यों पोरीफेरा में ही बना, तो इसके बारे में बताओगे। क्योंकि इससे न्यूट्रिशन इसको मिलता है, रिस्पायरेशन में हेल्प मिलती है, ऑक्सीडेशन में हेल्प मिलती है, इसलिए कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में आया था। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करोगे, तब तुम्हारा लॉन्ग में काफ़ी अच्छा आंसर बन जाएगा। ये सारे सफिशिएंट पॉइंट हैं जिसको कि तुम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि हम फिर से समरी देखेंगे और तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने नोट्स को बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।